हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक जो है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जो है आपको स्टॉक्स को कब तक होल्ड करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड भी हैं और आपको कब एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं आज समझाऊंगा। तो आपको कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली ये चीज़ है, आपको जो टाइम फ्रेम देखना है वो मंथली होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना है सुपर ट्रेंड, और उसके साथ जो है आपको 50 ईएमए यूज़ करना है। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको इसमें ट्रेड्स कैसे लेने हैं, पोजीशंस कैसे लेनी है। जो बाइंग साइड पर है, आप इस चीज़ को जो है वो बाइंग के लिए ही यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे इसको, तो आपका जो एक्सपोजर है लॉस का वो फ्यूचर लॉट्स में हो जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। आप इसको बाइंग के लिए यूज़ करिए। तो पहली चीज़ क्या होगी, सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन होना चाहिए। सेकंड, प्राइस जो है वो 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं बाइंग की, वो मैं आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़, पहली ये कि सुपर ट्रेंड के अंदर आपको ब्रेकआउट शो हो जाए, तब आप एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड एंट्री जो आपकी बन सकती है वो 50 ईएमए के नियर अबाउट बन सकती है। और थर्ड एंट्री जो बन सकती है वो सुपर ट्रेंड का बेस लाइन पे बन सकती है। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। आपको पहले मैं ये इंडिकेटर्स को जो है ऐड करना सिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, ये फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और सेकंड जो है वो आप ईएमए डालेंगे और ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये दोनों आपको यहाँ पर ऐड हुए दिख जाएंगे। तो आपको ईएमए के अंदर सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके ये जो लेंथ है, लेंथ को आप 50 कर देंगे और आप ओके कर देंगे, तो ये सेटिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो अब आपको मैंने क्राइटेरिया बताया इसके अंदर कि आपको एंट्री कब लेनी है। एक तो सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, प्राइस जो है 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग, आपको तब एंट्री लेनी है। तो आप अगर ये टाटा पावर का देखेंगे, आपको जो एंट्री मिली वो मिली अराउंड इसके आसपास, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन जो जा रही है ये 50 ईएमए है। और ये जो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, आप देखेंगे पहले ये रेड सिग्नल में आ रहा है, ये ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, और प्राइस इसके ऊपर भी था। तो आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है। और आपको इसके मैं स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ। स्टॉप लॉस के अंदर भी 3 कैटेगरी होंगी आपकी। फर्स्ट कैटेगरी जो है क्लोजिंग बिलो 50 ईएमए। अगर प्राइस 50 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाए तो आपको एग्जिट ले लेना है। सेकंड जो है ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल जो है सुपर ट्रेंड की, प्राइस उसके नीचे क्लोज कर जा है, तब आपको एग्जिट ले लेना है। या तो सुपर ट्रेंड जो है वो रेड सिग्नल आ जाए उसमें। ये 3 कैटेगरीज हैं।
आप इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी को अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। सपोज़ अगर ब्रेकआउट कैंडल का जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड आपका 12% का आ रहा है और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो आपका 12% का है, तो आप जैसे ही 12% के नीचे प्राइस क्लोज हो जाएगा आप एग्जिट कर देंगे। सेकेंड कैटेगरी जो है 50 EMA। सपोज़ अगर 50 EMA का जो आपका स्टॉप लॉस है वो 16% का है, तो उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तब आप एग्जिट कर देंगे। और थर्ड, सुपर ट्रेंड का जो है रेड सिग्नल आ जाए तब आप एग्जिट कर देंगे। और अगर इसका है 22%, बट आपको जो टारगेट्स लेने हैं वो एटलीस्ट इनसे डबल लेने हैं। मिनिमम जो टारगेट आप लेंगे वो डबल का लेंगे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर आपका रिस्क अगर सपोज 100 रुपीज़ का है तो आप जो प्रॉफिट मिनिमम बुक करेंगे वो करेंगे 200 रुपीज़ का इसमें। तो अब चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है इसमें। आप ये देखेंगे कि टाटा पावर के अंदर इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, ये प्राइस ने ग्रीन सिग्नल के ऊपर, ग्रीन सिग्नल इस कैंडल पे आ गया था सुपर ट्रेंड का, बट प्राइस जो है 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। आप इसमें अगर देखेंगे तो 50 EMA जो है वो आ रहा है 64.93 आ रहा है, मतलब 65 के अराउंड आ रहा है। और अगर आपको जो है इसकी जो क्लोजिंग मिली है, क्लोजिंग देखेंगे 64.9 की है, मतलब प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो आपको एंट्री कब लेनी है? जब प्राइस 50 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे प्राइस 50 EMA के ऊपर भी हो गया और साथ में हमारे पास ग्रीन सिग्नल भी है, तो हमारी एंट्री कितने बनी? 75 पे। और अब हमारा जो 50 EMA और ब्रेकआउट कैंडल का जो है स्टॉप लॉस नियरली अबाउट सेम ही है, तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस जो बना हमारा वो बना अराउंड 64 रुपीज़ का, मतलब हार्डली 11 रुपये का स्टॉप लॉस बना। तो हम 22 का मिनिमम टारगेट लेके चलेंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया, अराउंड 19 रुपीज़ का बाद में मूव आया और स्टिल अभी प्राइस चलता जा रहा है। ये मैंने मिनिमम बोला था। और अब जो सेकंड क्राइटेरिया जो है प्राइस का जो बुक करने का है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्ज़िट कब ले लेना है कि जब सुपर ट्रेंड जो है वो रेड सिग्नल हो जाए। अगर सपोज़ आप सुपर ट्रेंड का जो है रेड सिग्नल होने का ही SL ले रहे हैं तो आप टारगेट भी सुपर ट्रेंड के रेड होने का ही लेंगे। आप अगर यहाँ पर जैसे देखेंगे ये ग्रीन सिग्नल अभी भी चल रहा है तो आप पोजीशंस जो है वो अपनी होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही ये पोजीशन जो सुपर ट्रेंड है वो रेड सिग्नल देगा तभी आपको एग्जिट लेना है। मैं बाकी चार्ट्स जो हैं वो आपको उस पर दिखाता हूँ। अभी आप अगर ये देखेंगे इधर, सपोज़ अगर आपने पावर ग्रिड के अंदर जो है एंट्री ले ली होती अप्रॉक्स इसके आसपास, ये 50 EMA के ऊपर है और ग्रीन सिग्नल आ गया तो हमारी एंट्री कहाँ पर हुई? 104 पे। ठीक है, प्राइस ने हाई कहाँ का किया? प्राइस ने हाई बनाया 167 का, और अगर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 73 रुपीज़ का। 73 का हमारा SL था, मतलब हार्डली 30 पॉइंट्स का SL था। तो आप देखेंगे 1:2 आपको मिल गया है इसमें। बट अगर आप होल्ड करके रखते तो आपको जो एग्ज़िट मिलता वो मिलता अराउंड 120 के आसपास। 20% आपको प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर। बट ओवरऑल इसमें 60% का मूव हमें दिखा। ठीक है, बट नेक्स्ट साइड पे अगर हम देखें, हमें जैसे अभी दोबारा एंट्री मिली पावर ग्रिड के अंदर, प्राइस 50 EMA के ऊपर है, एंट्री 174 पे मिली हमें, 174 की मिली। हमारा जो स्टॉप लॉस जो बना वो अराउंड बना 121 का।
तो मतलब 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बना। तो टारगेट मिनिमम जो है 1:2 का हमने लेके चलना है। तो 17 मतलब 50 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ का हमारा टारगेट बनता है। तो आप अगर देखेंगे ये अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स का मूव दिखा चुका है, पर अभी भी हायर साइड पे ही ये चल रहा है और अभी तक हमें कहीं पे भी एग्जिट शो नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर आप अगर देखेंगे कि आपको जो है एंट्री यहाँ पर मिली अराउंड 45 के आसपास आपको एंट्री मिली, और आपने अगर जब तक रेड सिग्नल अगर आपको नहीं मिला, आपने एग्ज़िट नहीं किया, तो आप ये देखेंगे कि आपको जो प्राइस का जो हाई मिला है वो 317 का मिला है। अप्रॉक्स 7 टाइम्स हो गया प्राइस यहाँ से। बट अगर आपने रेड सिग्नल का ही वेट किया होता तो भी आपका जो एग्ज़िट है वो आपको अप्रॉक्स मिलता 186 के आसपास का, मतलब अप्रॉक्स आपको 4.5 टाइम्स आपका प्राइस हो गया। तो आपको इसमें कई चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है, सपोज़ आपके पास है 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, आपको इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5% से ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, मतलब 5,000 रुपये से ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगाने। सपोज़ अगर आपका, क्योंकि अगर आपका ड्रॉ डाउन 25% हो जाता है, सपोज इसका आपको 2500 का लॉस हो जाता है, बट नेक्स्ट का जो हमने, जैसे अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो हमारा जो सेकंड स्टॉक का अगर टारगेट अचीव होगा तो आपका वो जो 5000 की वैल्यूएशन है वो 10,000 हो जाएगी, मतलब स्टिल आप 2500 के प्रॉफिट में रहेंगे। पर कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि प्राइस जो है मतलब कि 400 to 500% आपको दे देगा। बाकी आगे स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं। अगर आप डाबर को देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री अगर आपने ले ली होती, जैसे इसके आसपास हमें एंट्री मिली, अब इसकी क्लोजिंग जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 11 रुपीज़ 30 पैसे की है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली होती, आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो बनता अराउंड 8.80 का, मतलब हार्डली 3 रुपये का। और आप देखेंगे कि अभी तक डाबर ने एक भी बार सुपर ट्रेंड के अंदर जो है रेड सिग्नल नहीं दिया, और अब जाकर इसके अंदर रेड सिग्नल आया, जो कि हमारा अराउंड क्लोजिंग दी है 496 रुपीज़ पे। आप देखेंगे कि 11 रुपीज़ की चीज़ जो है वो 496 की होगी, तो इतनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें। बस आपको ध्यान जो रखना है वो अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का रखना है। आप अगर विप्रो का देखेंगे, विप्रो के अंदर भी यहाँ पर हमें एंट्री मिली 294 के आसपास, प्राइस 50 EMA के ऊपर था, ग्रीन सिग्नल आ गया सुपर ट्रेंड में, और प्राइस चला गया अराउंड, सॉरी वर्लपूल है, ये वर्लपूल है। वर्लपूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस की एंट्री हमें मिली 292 पे, और प्राइस ने हमें जो एग्ज़िट दिया है वो दिया है 1556 पे, मतलब 300 रुपीज़ का जो प्राइस है वो नियर अबाउट 1500 हो गया, मतलब 5x हो गया हमारा, और हमें तब जाके एंट्री मिली, वो एग्ज़िट मिला। और आप अब नेक्स्ट अगर स्टॉक को देखेंगे SRF को, तो इसके अंदर तो आपको एक तरह से एंट्री जो मिली वो मिली 72 रुपीज़ पे, और अभी तक आपको इसके अंदर एग्ज़िट नहीं मिला है, और प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 2600 रुपीज़। आप अब यहाँ पर देखेंगे कि अराउंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 40x हो चुका है, 40 टाइम्स। तो आप अब ये एक स्टॉक है जो आप देख सकते हैं, बट आपको मैंने जो समझाया है कि आपको ओनली 5%
आपकी कैपिटल का इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी के बेस पर। आप अब यहाँ पर देखेंगे कि रेन इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हमें पिछली बारी की तरह जैसे यहाँ पर एंट्री मिली थी अराउंड 66 रुपीज़ पे मिली थी, एग्ज़िट हमें जो मिला वो मिला 231 पे, नियरली अबाउट 4x हो गया हमारा प्राइस। तो उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि दोबारा से जो है हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया सुपर ट्रेंड में, प्राइस जो है वो 50 EMA के ऊपर है और क्लोजिंग हमें यहाँ पर दी थी 181 पे, 181 पे दी थी क्लोजिंग। तो नियरली अबाउट 185 प्राइस चल रहा है, उसके अप्रॉक्सीमेटली पास ही है। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आपको जो मैंने 3 कैटेगरी बताई है SL की, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन साइजिंग देख सकते हैं। और जो आपको एंट्री के पॉइंट्स बताए थे मैंने कि एक तो ग्रीन सिग्नल आने पे, और अगर आप ये ग्रीन सिग्नल कभी कभार मिस कर देते हैं तो आपकी जो सेकंड एंट्री पॉइंट कहाँ पर बनेगी, आपकी सेकंड एंट्री पॉइंट बनेगी ये 50 EMA के आसपास, या तो ये बेस लाइन के आसपास, सुपर ट्रेंड की बेस लाइन के आसपास। तो आप इन स्टॉक्स को इन लेवल्स के अराउंड देख सकते हैं। और अब आप अगर इस स्ट्रैटेजी को दूसरे स्टॉक्स पे अगर आप एक बारी बैक टेस्ट करना चाहें तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर कई स्टॉक्स इसमें हों, इस स्ट्रैटेजी को अभी अभी उन्होंने एक तरह से ब्रेकआउट दिया हो, तो आप कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं मेरे रिव्यू के लिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।